ये है जी चूहे का घर। और जो आपने मेरे ख्याल से लाइफ में कभी नहीं देखा होगा इस तरह का घर ओपन सामने सामने। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ जी चूहे का घर मुकम्मल तरीके से, ठीक है। और इसने बीच में धीमे जी बच्चे भी चूहे ने, और चूहा बीच में भी खुद बीच में ही है। और ये है किधर, जहाँ मैं बना रहा था जी अंडरग्राउंड पिजन हाउस। क्योंकि पुराने मेरे सब दोस्तों को पता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो नए मेरे सब्सक्राइबर आएंगे या जो मेरे नए दोस्त आ रहे हैं उनको पता हो ये मेरा इधर बना हुआ है अंडरग्राउंड पिजन हाउस, जो मैं फिलहाल बना रहा था। लेकिन बीच में एक्सीडेंटली चूहे ने आकर दे दिए बच्चे। तो फिर मैंने क्या, इसको मारने का फ़ायदा नहीं क्योंकि इसके बच्चे हैं। और ये वो वह चूहा है जिस पर मुझे आ गया जी तरस रहम। तो फिर इसको मैंने छोड़ दिया है, और जब इसके बच्चे बड़े होंगे फिर इसको और इस चूहे को मैं जाकर कहीं दूर छोड़ूंगा, पहाड़ी पर वगैरह वगैरह। देखते हैं आज इसके बच्चे कितने कितने बड़े हो गए, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से ना मैंने चूहे को देखा है ना मैंने इसके बच्चों को देखा है। अरे भाई, मैं इसका सामने से दरवाज़ा खोल रहा हूँ और ये मैडम जो भी है दरवाज़ा बंद करने में लगी हुई है। इसका मैं ज़रा प्रॉपरली आगे से गेट खोलूँ तो आगे इसके बच्चे मुझे नज़र आए। काफ़ी टाइम से नज़र नहीं आए इसके बच्चे यार। मैं आगे से खोलता जा रहा हूँ, ये आगे से बंद करती जा रही है। ये लो जी, देखो जी इसके चूहे के बच्चे, चूहे इसके बड़े बड़े हो गए हैं बच्चे इसके। चल यार आओ बाहर, आपके बच्चे मैंने दिखाने हैं अपने गाइस को, आपको भी मैंने दिखाना है। नेस्ट आप अपना दोबारा से ठीक कर लेना, और आपको अपने नेस्ट की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि अब आपके बच्चे हो गए हैं बड़े। मैंने क्या अब तक छोटे छोटे होंगे लेकिन नहीं बड़े बड़े हो गए हैं। तो यार ओए, इसने बच्चा उठाया हुआ है अपने मुंह के ऊपर, ये देखो जी मरा हुआ है जिंदा, पता नहीं क्या है। एक बच्चा इसका ये बैठा हुआ है। फिर मैं आपको बच्चे दिखा दूँ उसके, एक जी है, दूसरा जी है, तीन जी है, चार जी है, और पांचवा इसने उठाया है मुंह के ऊपर। और भाई अपने मिस्टर मैडम साहब, अपने इस बच्चे बेचारे को आपने क्यों मारना है? ये लो, ये इसकी नेस्टिंग मैंने उठा कर इधर यहाँ पर टंगा दिए जी। ये ले, अब कहाँ पे जाओगी हैं? अपने बच्चे को रखो वापस यार, मार तो नहीं दिया कहीं आपने अपने बच्चे को? हैं क्या हमला करने आ रही है आगे, या क्या करने आ रही है? बस मेरे पास नहीं। अब देखते हैं और बच्चों को उठाएगी क्या। एक और को उठा लिया था जी। तो अब मेरे ख्याल से मुझे इसको कहीं ना कहीं पर छोड़ आना चाहिए, क्योंकि अब इसके बच्चे हो गए हैं बड़े बड़े, अब इसके बच्चे चलने के काबिल हो गए हैं। और ये अब उठाकर इधर उधर लेके जा दिए अपने बच्चों को। इसलिए मुझे ये काम करना चाहिए, इसको मुझे जाकर दूर पहाड़ी पर जाकर छोड़ा आना चाहिए, क्योंकि अब इसके बच्चे चाल फिर सकते हैं अपने खुद, अपने पाँव पे, अपनी टांगों पे। चुया छोड़ो यार बच्चे को, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ऐसा मैंने चूहा कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में कि जो इस तरह मुझसे डर भी नहीं रहा। और मतलब क्योंकि उसने बच्चे दिए हुए, सारी बात है। तो खैर इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर वापस, और ये अपनी नेस्टिंग वगैरह ठीक कर लेगी तकरीबन जल्दी। और अगर मैंने इसको छोड़ कर ना आया कहीं पर भी, तो इसने जैसे ये बेल खोदना स्टार्ट की हुई है वैसे इसने आगे बेल खोदनी, और ये भाग जाएगी, फिर अपने बच्चों को लेकर बीच में कहीं घुस जाएगी। तो फिर ना मुझे इसके बच्चे मिलेंगे ना ये मिलेगी मैडम, और फिर इसका हाल क्या करना पड़ा मुझे। फिर यहाँ पर सारे चूहे चूहे हो जाएंगे मेरे इस मिंदू में, अगर मैं इसको कहीं पर छोड़ कर ना आया। तो इसको रखते हैं इधर वापस इसकी अपनी जगह पर, इसको सारा करते हैं बंद यहाँ से। ये हो गया बंद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले सारे आ रही मेरी गाइस खैरियत से होगी। तो अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें, ताकि मेरे आने वाले डेली व्लॉग्स आप तक पहुँच सकें। और मेरे चूजे सारे इत्तेफाक से बैठे हुए हैं जी एक जगह पर ये सामने, और जब मैं इनके पास जाऊँगा ये सारे आगे से उठकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इन्हों को मुझे लगता है डर, सिवाय छोड़ के इस वाले चूजे को। यूँ ये आगे से मेरे साथ करता है लड़ाई, और बाकी सारे मुझसे डरते हैं। तो है मेरे ख्याल से सारे पूरे 10 के 10। एक बेचारा उसको खा के तक गिदड़, क्या कर सकते हैं, लेकिन ये सारे पूरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है सब कुछ ठीक है इधर। बस अब वेट है मेरी उससे नई और प्यारी काली वाली मुर्गी के अंडे देने का,
और जब ये अंडे देगी तो इसके मैंने अंडे रखने हैं इस वाली मुर्गी के नीचे, क्योंकि इस मुर्गी का रिज़ल्ट मेरे पास है। इसने ये जितने बच्चे निकाले हैं ये सारे इसने निकाले हैं। और इसके भी अंडे अगर इसने मेरे ख्याल से मतलब 20 अंडे दिए तो 10 रखूँगा उसके नीचे और 10 रखूँगा इसके नीचे। अगर इसने 15 दिए तो 15 के 15 उसी के नीचे रखूँगा मैं। और अगर इसने 30 दिए तो 15 इसके नीचे और 15 उसके नीचे। लेकिन सील मुर्गी 15, 12, 10 इतने अंडे देती है। और मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो अंदर बैठी हुई है मुर्गी जो सी बड़ी वाली क्रॉक, और उसने एक बच्चा निकाला हुआ है। कल उसने एक बच्चा एक्सपायर कर दिया था, मतलब अंडे के अंदर ही वो बच्चा एक्सपायर हो गया था, तो वो तो मैंने बाहर दफना दिया था। और अभी भी देखते हैं कि क्या कंडीशन है। एक बच्चा उसका था, एक एक्सपायर हो गया, अब उसके नीचे अंडे हैं 4। देखते हैं और उसने बच्चे निकाले या नहीं निकाले। और मेरे ख्याल से वो एक और बच्चा निकालेगी और वो बच्चे से नहीं जाते हैं। जरा अंदर जाकर देखते हैं कि क्या मामलात हैं, अल्लाह खैर ही करे। और कबूतर का बच्चा माशाल्लाह से बड़ी प्यारी ग्रोथ कर रहा है जी, पूरा ये वाला गुब्बारा कबूतर बनी जा रहा है। और इसका कल एक अंडा मैंने बाहर फेंक दिया था क्योंकि वो अनफर्टाइल था और 10 दिन हो गए इसको। अब इसके नीचे एक ही अंडा है। और देखते हैं अपनी इस मुर्गी को इसने क्या रंग लगाया हुआ है। अंडे की ये छिलके तो सामने पड़ी हुई हैं लेकिन ये कल की पड़ी हुई हैं। और देखते हैं एक अंडा तो ये आया बाहर, इसका कोई नामो निशान ही नहीं बचा बाहर निकल आया इसका इसमें से। और एक अंडा टूटा हुआ मतलब वो बच्चा बाहर आ गया। और जो कल का बच्चा था वो था जी किस कलर में मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक अंडा ये आ गया और 2 अंडे अभी तक ऐसी पड़े हुए हैं, इनमें से अभी तक कोई बच्चे बाहर नहीं निकले, ना कोई क्रैक पड़ा हुआ है। 2 बच्चे इसके बाहर निकले हैं जी। और हैं किधर यार, एक तो ये है जी अभी भी निकला है सुबह सुबह, और है ये मतलब वाइट कलर में आ रहा है। तो इसको रखते हैं इधर, देखते हैं दूसरे वाले को जो सा काफ़ी हद तक बड़ा हो गया है, मतलब बड़ा तो नहीं खैर तेज तरह हो गया है, वो ये वाला है। और दोनों इसके बच्चे जी वाइट आ रहे हैं। मुर्गी ये ब्राउन है, इसके साथ जो सा पेयर था वो भी ब्राउन था, और बच्चे आगे से वाइट आए हैं फिलहाल। बाद में खैर कलर चेंज कर देंगे लेकिन फिलहाल वाइट ही हैं। और इन दूसरे अंडों में से मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो खैर देखना रखते हैं इनको वापस। अगर कुछ हुआ तो बाहर आ जाएगा, नहीं तो फिर अंदर ही रहेगा जो भी हुआ। और कुछ दिनों के बाद फिर मैं अंडों को तोड़ कर देख लूँगा। अगर बच्चे 3 या जब तक मुर्गी इनमें बैठी रहे और जब मुर्गी उठी तो फिर मैं अंडे को तोड़ कर देखूंगा कि बीच में क्या बन रहा था या क्या नहीं बन रहा था। लेकिन इन 2 बच्चों को फीडिंग भी तो सारी बात है लाजमी करवानी है, बेचारे प्यारे प्यारे चूजे हैं। और ये तो खैर कल का निकला हुआ है, इसको आज 1 दिन पूरा हो गया है। इसको मैंने कल इंशाल्लाह हर हालत में फीडिंग करवानी है, बेशक मुर्गी बैठी रहे। जाओ भाई अंदर जाओ, चलो जाओ अपने घर के अंदर, ठीक है। इस मुर्गी ने मेरा दिल तोड़ दिया, कहाँ 21 अंडे, कहाँ 2 बच्चे और कहाँ 3 अंडे अब तक पड़े हुए हैं, क्या करेगी कोई पता नहीं। मेरा तो दिल था कि मैं अपनी पूरी हैंड्स कॉलोनी बना दूंगा इन 3 मुर्गियों से, लेकिन अगर इन्होंने ऐसे काम स्टार्ट किए, ऐसे काम जारी रखे, ये काम छोड़े नहीं तो फिर तो मेरी हैंड्स कॉलोनी बनने से रही, मतलब ठीक है। और वैसे मैं बाहर से भी ले आऊँ बाई करके भी चूजे वगैरह, लेकिन उस चीज़ में इतना मज़ा नहीं आता, ना इतना दिलचस्पी है मुझे बाहर से बाय करके लाने आने में, जितना यहाँ से हमारी खुद ब्रीडिंग तैयार होती है। अलग है, मैं जो सी मुर्गी बैठी हुई अंडों के ऊपर ये मैं बाय करके लाया था, और जो सी काले वाली मुर्गी है वो भी मैं बाय करके लाया हूँ। लेकिन मुझे अपना सेटअप चलाने के लिए कुछ ना कुछ बाय करके लाना पड़ना लाजमी था, क्योंकि वैसे ही मैं अगर बाय करके ना भी लाता तो मेरी एक मुर्गी है उसने आगे 11 चूजे निकाले हैं, एक बेचारा एक्सपायर हो गया, 10 तो खैर ऑटोमेटिकली हो गए हैं, बाहर से अंडे दे रही है। 3-4 महीने में और सब्र करता तो मेरी ये भी मुर्गी मेरी अपनी ये पूरी मेरी हैंड्स कॉलोनी बना देती। लेकिन फिर भी मतलब मैं ले आया हूँ बाय करके कुछ ना कुछ। अगर इन्होंने ऐसे काम जारी रखा तो फिर तो मुझे बाहर से बाय करके लाना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि फिर तो हैंड्स मेरी कॉलोनी बढ़ेगी नहीं। ऐसे अगर 2-2 चूजे बाहर निकलते रहे तो जाते हैं अंदर, जाकर अंदर अपने रैबिट हाउस की कंडीशन देखते हैं, सूरत हाल देखते हैं कि क्या मेरे रैबिट हाउस में नया कुछ आया है, आ सकता है, आने वाला है या नहीं। और बटेर मेरा बेचारा हुआ है अकेला, आपको पता ही है सब लोगों को। और इसका इंशाल्लाह अगले बार मार्केट जब मैं जाऊँगा तो इसके लिए मैं या 1 या 2 या 3 मतलब और बटेर ले आऊँगा, मतलब 2 पेयर मैं ले आऊँगा इस अपने बटेर एवरी के लिए। आज भी मेरे सारे खरगोशों के बच्चे बाहर हैं, सिर्फ उन ब्लैक वालों को छोड़कर। एक तो ये ब्लैक वाले यार बाहर नहीं आते, पता नहीं इनको क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आती। या तो ये प्यारे हैं इसलिए बाहर नहीं आते ताकि इनको मतलब नज़र ना लग जाए, या फिर क्या कोई और बात है। और आज मैंने इनको डाले हैं जी ये मकाई के दाने, और इन्होंने खाए भी बड़े शौक से हैं, आधे आधे खा गए, आधे आधे छोड़ दिए, मतलब काफ़ी हद तक खा गए हैं। और ये तो ऐसे मेरे खरगोशों के बच्चे हैं कि जो मुझे देकर
हिलते ही नहीं है, भागते नहीं है, पता नहीं क्या मतलब इनका मेरे से इतनी अच्छी मोहब्बत है मोहब्बत किधर गई। लेकिन खैर थी तो सही ना, अभी नहीं है तो खैर क्या हो गया, लेकिन पहले तो थी। और ये उनसे बच्चे हैं, बाकी सारे ये भी बड़े मतलब प्यारे हैं। और 7 सालों से ब्लैक वाले हैं वो तो हैं ही बड़े प्यारे, लेकिन खैर बाहर नहीं आता तो मैं क्या करूँ। और इनको आज मैंने डाला ये वाला इधर शातूत डाला है, मतलब ये वाला। और किस तरह इनकी एक्सरे बना दिए हैं इन्होंने खा के सारे पत्ते। और इंशाल्लाह कल मैं या देखते हैं कल या कुछ दिनों बाद, और वेट करते हैं, फिर मैं अपने सारे चूहों के बच्चे छोड़ूंगा पहाड़ी पर। और इसी के साथ ही जी व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। वीडियो लगी हो अच्छी तो वीडियो को लाइक लाजमी करना, और मेरे चैनल आज के टाइगर भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले डेली व्लॉग्स आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।